प्रधानमंत्री मोदी 1-2 दिन में कर सकते हैं फैसला। 2 हफ्ता बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। सीएम योगी भी लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में हैं। ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। पंजाब, ओडिशा ने अपने यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। 21 दिन का लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की है और ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इस बात को लेकर अपना सहमति दी है, समर्थन दिया है इस बात पर कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। तो 1-2 दिन में प्रधानमंत्री इस पर फैसला कर सकते हैं। सीएम योगी भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है, बढ़ाने के समर्थन में है। तो महाराष्ट्र भी सिफारिश कर चुका है लॉकडाउन बढ़ाने की। पंजाब और ओडिशा ने अपने यहां लॉकडाउन बढ़ा दिया है और ऐसे में अब जल्द ही प्रधानमंत्री इस पर फैसला ले सकते हैं। 14 अप्रैल को 21 दिन का ये लॉकडाउन का जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है और उसके बाद जल्द ही इस बात पर, उससे पहले ही फैसला हो सकता है कि लॉकडाउन कब तक बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस वक्त जो इकलौता उपाय नजर आ रहा है, उसको लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ज्यादातर यही कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, तभी इसे पूरी तरह से खत्म करने में भारत कामयाब रहेगा और राज्य भी कामयाब रहेंगे। तो पंजाब और ओडिशा ने अपने यहां फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री योगी भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं और जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। देश में 2 हफ्ते आगे बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। 21 दिन का जो लॉकडाउन की अवधि है वो 14 अप्रैल को खत्म हो रही है और सीएम योगी ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है। पंजाब और ओडिशा लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं। वही उत्तराखंड भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में ही है। बता दें आपको कि पीएम मोदी इस पर जल्द ही 1-2 दिन में फैसला कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही लॉकडाउन आगे बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर जल्द ही फैसला ले सकते हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जल्द ही लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इस पर ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं केंद्र सरकार में कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के लिए लगभग सभी राज्यों ने कहा है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए। यानी 2 हफ्ते का को लेकर दोनों जो सभी राज्य हैं वो एकमत हैं। सब लोगों ने सुझाव दिया है कि 2 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए और सरकार इस दिशा में अभी सोच रही है। आपको बता दें, जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी खुद एक बार सामने आकर इसकी घोषणा करेंगे। हमने पहले भी देखा है, जब पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी लॉकडाउन करने को लेकर तो पीएम मोदी ने खुद आकर इसकी घोषणा की थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी खुद ही करेंगे। आपको बता दें कि आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो लगभग सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव उसमें रखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, अगर आपको ट्वीट के बारे में पता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला ले लिया है लॉकडाउन एक्सटेंड करने को लेकर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी खुद देश को राष्ट्र को एड्रेस करेंगे इस पूरे मामले को लेकर और लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की वो घोषणा कर सकते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि आज रात तक या ये कल इसकी घोषणा ऑफिशियली औपचारिक रूप से ये हो पाएगा। क्या इस बात को लेकर कोई इनपुट सोर्सेज से मिल पाया है शैलेंद्र की कितने और दिन का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसका मकसद यही था कि एक आम राय बनाई जा सके, सभी राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करें और ये राम राय बनाई जा सके कि क्या लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाना चाहिए या नहीं और कितना एक्सटेंड किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में जहां सभी राज्यों ने ये कहा है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो 2 हफ्ते का मान के चलिए कि इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले ओडिशा और पंजाब सरकार लॉकडाउन एक्सटेंड कर चुके हैं अपने अपने राज्यों में 30 अप्रैल तक। ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन को नेशन वाइड एक्सटेंड करने के लिए जल्द ही कॉल लिया जाएगा। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक 2 हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। सरकार इस पर अभी फिलहाल विचार कर रही है।
जी, और हमारे साथ रंजना भी लखनऊ से लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, जिस तरह से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानी है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। बिल्कुल, जो यूपी के सीएम ने भी एक अनुरोध किया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो यूपी के हालात हैं वो उस पर काफी कंट्रोल हुआ है। लॉकडाउन के चलते काफी शासन को और प्रशासन को मौका मिला काम करने का अच्छे तरह से। तो इस तरह से देखा जाए तो जो आगे एक सप्ताह जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जब जांचें आएंगी, जांच रिपोर्ट आएंगी, तो उसमें जो एवरेज अभी चल रहा है यूपी में, तो लगभग 30 के करीब डेली पेशेंट बढ़ रहे हैं कोरोना के। तो इस तरह से देखा जाए तो जब लॉकडाउन और सख्ती से पालन होगा और आगे तक कंटिन्यू होगा, तो फिर सरकार को काफी काम करने का अच्छे से मौका मिलेगा। और यही कारण है कि सीएम ने भी अनुरोध किया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाने की बात आ रही है। जी, तो बिल्कुल 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही जा रही है। सीएम योगी भी इस पक्ष में है। जिस तरह से शैलेंद्र आपने बताया कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने सभी मुख्यमंत्रियों की राय जानी है कि वो कितने पक्ष में है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, जो जरूरी भी है इस वक्त कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, तो उसके जो उसका प्रभाव है वो देश पर हर तरह से पड़ेगा। जाहिर तौर पर एक इस मीटिंग के जरिए इसी कंसेंसस बनाने की जरूरत थी कि सभी राज्यों का क्या मत है लॉकडाउन को लेकर। हालांकि जो जरूरत की चीजें हैं पहले भी सरकार कहती रही है, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, वो सुनिश्चित रहेंगी, वो सभी राज्य सुनिश्चित करेंगे अपने अपने राज्यों में। और वहीं लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी राज्य सरकारें कदम उठाएंगी। तो ऐसे में क्योंकि लॉकडाउन एक कारगर कदम रहा है, साबित हुआ है कि इससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने में एक काफी हद तक कामयाब रहा है। इसलिए जो डेवलप कंट्रीज है उसके मुकाबले हमने बहुत पहले लॉकडाउन की शुरुआत की। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो हमें फायदा इस लॉकडाउन से अभी तक हुआ है कि जिस तेजी से ये वायरस बाकी देशों में फैला है, उस तेजी से ये हिंदुस्तान में नहीं फैला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन से जो फायदा हुआ है उसको और बेनिफिट उससे उठाया जाना चाहिए। इसीलिए लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की सहमति बनी है। हालांकि इससे कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है, इकोनॉमी को भी इससे नुकसान जरूर होगा, लेकिन क्योंकि सभी राज्य एक ऑन बोर्ड हैं इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने को लेकर, इसलिए माना जा रहा है कि सभी राज्य ऑन बोर्ड हैं, सेम पेज पर हैं। इसलिए लॉकडाउन को कम से कम 2 हफ्ते के लिए फिलहाल एक्सटेंड किया जाएगा 30 अप्रैल तक, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। बिल्कुल, ये यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी इस बात को लेकर सहमत हैं कि इस वक्त जो समय की जरूरत है वो यही है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, और यही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। रंजा, जल्दी इस पर ऐलान कर दिया जाएगा, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्दी हो जाएगी। जिस तरह शैलेंद्र ने बताया है कि पीएम मोदी ही सामने आकर इस बात का ऐलान कर भी सकते हैं। अगर यूपी के मद्देनजर हम देखें तो ये 2 हफ्तों का लॉकडाउन अगर बढ़ाया जाता है तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, और उसके बाद से ही योगी सरकार ने उसको बढ़ाया था उस कर्फ्यू को, और उसके बाद 25 से फिर लॉकडाउन हुआ, कंप्लीट लॉकडाउन जो पूरे देश में लगा। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 22 मार्च के बाद ही लगातार लॉकडाउन की स्थिति है। और जिस तरह से यूपी में काम हो रहा है, लॉकडाउन को संभाला जा रहा है, लॉकडाउन के माध्यम से जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो उसको देखते हुए योगी सरकार की कोशिश रहेगी कि ये लॉकडाउन में और बेहतर से बेहतर काम किया जाए, क्योंकि सोशल जो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात आ रही है उसमें इस सख्ती का बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है, और इसका असर लोगों पे भी दिख रहा है। एक तो अवेयरनेस और एक सख्ती के चलते जो डर है, लोगों के भय है, तो कोरोना का जो भय एक तरह से सख्ती के माध्यम से जो लोगों में पैदा हो रहा है वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी तक जो लोग बाहर निकल रहे थे जिससे कि सबको परेशानी हो रही थी, संक्रमण का डर सता रहा था, तो इस तरह से देखा जाए तो चीजों को कंट्रोल करने में लॉकडाउन के चलते काफी सहायता मिली। और यही कारण है कि सरकार चाह रही है कि ये जो लॉकडाउन है 30 अप्रैल तक कम से कम जाए,
बिल्कुल इकोनॉमी की पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आज कृषि मंत्री ने भी कहा कि जो सुविधाएं हैं किसानों के लिए वो सरकार देगी और बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए उनको रोका नहीं जाएगा। उसमें उनकी अनाज बेचने का हो या फिर गेहूं कटाई का हो। तो इस तरह से देखा जाए तो कई ऐसे चीजें हैं जिसपे सरकार काम कर रही है कि किस तरह से जनता काम कर रही है। मेरठ से उमेश भी जुड़ गए रंजना हमारे साथ। उमेश का भी रुख कर लेते हैं। उमेश, ये इस तरह की जानकारी मिल रही है कि लॉकडाउन बढ़ने के पूरे आसार अब नजर आ रहे हैं और लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है और यही वक्त की जरूरत है, यही वक्त की मांग है। जैसा कि हमारी सहयोगी रंजना जी अभी कह रही थी कि किस तरह से लॉकडाउन की वजह से, सख्ती की वजह से लोग अपने घरों में हैं और कोरोना को मात देने का और कोई विकल्प नहीं है और कोई उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री भी लगातार ये कहते रहते हैं कोरोना को अगर हराना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा, घर के अंदर रहकर ही देशभक्ति करनी होगी, घर के अंदर रहकर ही देश सेवा करनी होगी और वही देशवासी इस वक्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज संकेत दिए हैं यही होने जा रहा है। 2 दिनों के अंदर यह फैसला हो जाएगा कि लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन की समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई है और बेहद इंपॉर्टेंट बैठक ये थी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर लॉकडाउन बढ़ाए जाने की ही बात कही। तो इसी सब बातों को मानते हुए प्रधानमंत्री अगले 2 दिन में यह फैसला ले सकते हैं और आज उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है। निश्चित तौर पर लॉकडाउन और हॉट स्पॉट वाली जो सख्ती हो रही है उसका असर व्यापक देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मेरठ के एक ऐसे ही चौराहे पर मौजूद हूं और लॉकडाउन को लेकर के लोग किस तरह से घरों के अंदर मौजूद हैं इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से ये सन्नाटा है और खाली सड़क है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान ही नजर आते हैं, फोर्स के जवान ही नजर आते हैं या कुछ मीडिया कर्मी नजर आते हैं। बाकायदा यहाँ पर लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं और यही प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और यही मुख्यमंत्री भी चाहते हैं। अगर ऐसे ही लोग लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे और अगर 2 हफ्ते के लिए इसी तरह से लॉकडाउन रहा तो यकीनन हम कोरोना को मात दे पाएंगे, कोरोना से ये जंग हम जीत जाएंगे। और ये तस्वीरें ही अपने आप में कहती हैं कि प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वही देश चाह रहा है, वही देशवासी चाह रहे हैं। और जरा पहन करके दिखाइए, लोग घरों के अंदर रहे और लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। शैलेंद्र भी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीच बीच में इस तरह की भी खबरें आई कि सशर्त हो सकता है कहीं लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या फिर अगर हम इंटरनेशनल स्टडीज की बात करें तो हर जगह से इस बात को लेकर रिकमेंडेशन ही मिला है कि जहां जहां वक्त पर लॉकडाउन शुरू किया गया है, लॉकडाउन को बढ़ाया गया स्टेप बाय स्टेप, वहां पर कोरोना की चेन को रोकने में काफी हद तक कामयाबी मिली। तो बैठक में क्या बोले पीएम मोदी जानेंगे शैलेंद्र से इस बात को लेकर भी। लेकिन अभी आपको बड़ी बातें फ्लैश के जरिए समझा रहे हैं, ब्रेकिंग फ्लैश के जरिए कि पूरे देश ने लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में इस बात को कहा, भारत के भविष्य के लिए जान भी जहान भी बेहद जरूरी है। तो जान और जहान दोनों पर ध्यान दिया जाना इस वक्त जरूरी है। हर एक व्यक्ति अपना दायित्व सही तरीके से निभाएगा, इस बात का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। शैलेंद्र, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वीसी में आज बातें कही हैं, मुख्य बातें जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है जान भी और जहान भी। जान है तो जहान है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश के अधिकतर लोगों ने इस बात को समझा और घरों में रहकर अपना दायित्व भी निभाया। हम सभी ने इसी मंत्र पर चलते हुए देशवासियों की जिंदगी बचाने का प्रयास किया है और अब भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, समृद्ध और स्वस्थ भारत के लिए जान भी जहान भी दोनों पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जब देश का प्रत्येक व्यक्ति जान भी और जहान भी दोनों की चिंता करते हुए अपने दायित्व निभाएगा, सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करेगा, तो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर इस पीसी के जरिए एक मंत्र दिया है कि जान भी और जहान दोनों जरूरी है। तो ऐसे में सभी को आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहना होगा और लॉकडाउन का पालन करना होगा, जिस तरह से वो अभी तक करते आ रहे हैं। और पीएम मोदी ने तारीफ की है देश की जनता की और कहा है कि सभी देशवासियों ने अपना दायित्व निभाया है। बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरह से ये सीधा एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि जो लोग चिंता कर रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जान रहेगी तो फिर आगे हम जो दूसरी चिंताएं हैं उनसे भी पार पा लेंगे, जो आगे समस्याएं हैं उनका भी हल ढूंढ ही लेंगे मिलकर।
बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से पीएम मोदी ने जो लॉकडाउन को लेकर पहले लोगों से कहा था कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए, तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है पूरे देश भर में। और जिस तरह से लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसमें भी कटौती हुई है, इतनी तेज़ी से नहीं फैला। अगर हम कंपेयर करें खुद को अमेरिका से, अमेरिका में जिस तरह से संक्रमण फैला है उसकी तुलना भारत से नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत ने समय रहते ही लॉकडाउन, मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन की घोषणा की थी समय रहते ही, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा पूरे देश को हुआ है। लेकिन इसका पूरा फायदा देशवासियों तक पहुंचे, इसके लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज देश को एड्रेस नहीं करेंगे, आज देश को वो एड्रेस नहीं करेंगे, ऐसे हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर घोषणा जरूर करेंगे, लेकिन ये आज नहीं होगा और इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी कब इस पूरे फैसले को लेकर, लॉकडाउन के एक्सटेंशन के फैसले को लेकर देशवासियों के सामने आते हैं। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि दायित्व निभाया है सभी देशवासियों ने, तो ऐसे में जान भी और जहान भी दोनों जरूरी है। इसके लिए कदम उठाने होंगे न सिर्फ सरकार को बल्कि देशवासियों को भी। बिल्कुल रंजना, अभी आज जिस तरह से शैलेंद्र ने बताया कि सोर्सेज के हवाले से ये इनपुट उन्हें मिल रहा है कि आज पीएम एड्रेस नहीं करेंगे, तो लेकिन जल्द ही ऐलान हो सकता है लॉकडाउन एक्सटेंशन के मद्देनजर। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो एक आध जगह को अगर छोड़ दिया जाए और तबलीगी जमात के किस्से को छोड़ दिया जाए तो काफी हद तक उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी इस लॉकडाउन का बहुत ही ईमानदारी के साथ पालन किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में काफी हद तक लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और जो लोग कर भी रहे हैं, सरकार करा भी रही है, दोनों चीजें हैं। और हम एक चीज और यहाँ बताना चाहेंगे कि एक हम लोग जब इस खबर को चलाए थे, जब सांसदों से सीएम योगी की बातचीत हो रही थी उस समय कि लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो सीएम योगी के हवाले से ये बात आई थी सामने कि प्रधानमंत्री इसकी घोषणा करेंगे और 12-13 तारीख के इसमें वो घोषणा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आज की बैठक के बाद अब हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री 12 या 13 को इस चीज की घोषणा करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए आज की बैठक के बाद से। और यूपी की बात है अगर, तो यूपी में उनके प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, जो अपील थी, उसका काफी असर है लोगों पे। लोग इसको मान रहे हैं कि किस तरह से घरों में रहा जाए, जान है तो जहान है, अगर हम जिंदा रहेंगे तो हसीन जहां बना लेंगे। फिर से जो चीजें हैं उसको लेकर के आज एक बार फिर मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने अपने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उसमें। तो इस चीज को जो है लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि जान है तो ही जहान है, और शायद यही बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम ही करेगा जो लोग घरों के अंदर लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। और उमेश, अगर हम बात करें जहां मेरठ पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां तो हम देख पा रहे हैं किस तरह सन्नाटा पसरा ही हुआ है। अगर अंदरूनी इलाकों की बात करें, जो मेरठ के जो इंटीरियर्स हैं उनकी अगर बात किया है, तो हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस अब हर तरीके से लॉकडाउन का पालन करवा रही है, चाहे ड्रोन की हेल्प ली जा रही हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही हो। जी हाँ, देखिए लोग भी समझ रहे हैं और देश प्रधानमंत्री के साथ है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं देशवासी उसका पालन कर रहे हैं और इसको एडमायर खुद प्रधानमंत्री ने भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जान है तो जहान है और इस बात को लोग बखूबी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार यही कहते रहते हैं कि जान है तो जहान है, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जब अपना पहला संबोधन देने के लिए आए थे तो उस वक्त उन्होंने लक्ष्मण रेखा की बात की थी कि लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहिए, घर के अंदर ही रहिए, तभी आप कोरोना को हरा पाएंगे, कोरोना को मात दे पाएंगे। अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो यहां मेरठ के जितने भी इंटीरियर्स के इलाके हैं, चाहे भावनपुर का इलाका हो या फिर सरधना का इलाका हो, मवाना का इलाका हो या फिर समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो यहां पर कमोवेश सभी लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन इलाकों में थोड़ी बहुत ढिलाई बरती जा रही थी वहां अब ड्रोन से निगरानी हो रही है। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ के कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से पैरवी की जा रही है और लगातार इंस्पेक्शन किया जा रहा है। एडीजी मेरठ जोन यहां पर कंटिन्यूअसली राउंड अप कर रहे हैं। कमिश्नर अनीता श्री मेश्राम भी लगातार राउंड अप कर रही हैं और इंश्योर कर रही हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और हॉट स्पॉट वाली जगहों पर लोग अपने घरों में ही रहें। उनको जो जरूरी सामान है वो घर के अंदर ही उपलब्ध कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, कोरोना को हराने का और कोई विकल्प नहीं है और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, एक ही उपाय है कि हम अपने घरों के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और यकीनन यही देशवासी कर रहे हैं। देश प्रधानमंत्री के साथ है, देश प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा
मिलाकर खड़ा है और यही वक्त की जरूरत है, यही वक्त की मांग है। और ये सूनी सड़कें, ये सन्नाटा ये बताने के लिए काफी है कि देश कितना प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है। वो जो फैसला लेंगे उसका देशवासी पालन करेंगे। अगर वो कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो 2 हफ्ते के लिए देश तैयार है, और ये सूनी सड़कें उसकी गवाही देती हैं। आप ये सूनी सड़कें देखिए कि किस तरह से ये सूनापन है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। इस वक्त दोपहर का वक्त है, इस वक्त इस चौराहे पर इतनी भीड़ होती थी कि तिल भर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज ये सन्नाटा देखिए। ये देश प्रधानमंत्री के साथ किस तरह से ये सूनी सड़कें इसकी गवाही देती हैं और ये बैरिकेडिंग इसकी गवाही देता है। और यकीनन यही वक्त की जरूरत है, यही वक्त की मांग है। जिस तरह से देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है, देश हमेशा से ही प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने जब पहली बार आह्वान किया कि लक्ष्मण रेखा आप लोग खींच लीजिए, उसके बाद लक्ष्मण रेखा लोगों ने खींची। जब प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया कि जितने भी हमारे ये सैनिक हैं, जो जवान हैं, इनके लिए ताली बजाइए, थाली बजाइए, पुलिस फोर्स, पुलिस के जवानों के लिए ताली बजाइए, थाली बजाइए, तो देश ने ताली और थाली बजाई। जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि दिया जलाइए तो समूचे देश ने दिया जलाया। अब जबकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है तो देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये सूनी सड़क दिखाइए अभिषेक जरा पूरी की किस तरह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही आवाज करता हुआ नजर आता है। देश किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, ये सूनी सड़कें इसकी गवाही देती हैं। और यही वक्त की जरूरत है, यही वक्त की मांग है, यही चाहिए देशवासियों को। घर के अंदर ही रहना है और इस कोरोना को हराना है, और कोरोना को हराने के लिए ये सूनापन ही हमें चाहिए, ये सन्नाटा ही हमें चाहिए। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने संकेत दिए हैं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है तो देश को तैयार रहना चाहिए। और देश अगर तैयार रहेगा, देश अगर लगातार यहाँ पर ऐसे ही सन्नाटा और सूनापन रहेगा तो यकीनन हम इस कोरोना को अवश्य मात दे पाएंगे। और मेरठ से आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर बता देते हैं, इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है कि जब लॉकडाउन बढ़ाया जाए और कितने दिन का बढ़ाया जा सकता है, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी, रंजना और उमेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो सीएम योगी ने बैठक में आरोग्य सेतु ऐप की तारीफ की है। लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है शिवराज सिंह चौहान। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें हुई हैं, इन बातों को हमने आपको बताया कि किस तरह सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने इस बात को लेकर सहमति दी है कि लॉकडाउन बढ़ाना ही फिलहाल देश हित में है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कानपुर में प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रहा है। वहीं यूपी की सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी में लॉकडाउन पूरी तरह से फेल दिखाई दिया। चकरपुर में मंडी समिति की लापरवाही के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। यहां पर भीड़ लगाकर लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। ये लोग कोरोना कैरियर साबित हो सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं। मास्क जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में यहां पर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।